है। इसी के अंदर हम सब हाथ लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कासिम रज़ा मिसबाही नायब इमाम मरकज़ी जामा मस्जिद पुंछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब्बे कदीर ने अरसे दराज के बाद एक मरतबा फिर हम सब लोगों को इकट्ठा होने की तौफ़ीक बख्शी। चूँकि हमारे पुंछ की मिसाल रही है कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग जो भाईचारगी और इत्तेहाद की मिसाल काम करते हैं वो सबके सामने है। उसी तरह इमसाल जो प्लान था हमारा मरकज़ी जामा मस्जिद के पुंछ के अंदर मरकज़ी ईदगाह के अंदर ईद की नमाज़ अदा करने का, लेकिन रज़ाए मौला हमाओला कल जो है मौसम अचानक रात ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ईदगाह में नमाज ना हो सकी। तो जामा मस्जिद में और दीगर तमाम डिस्ट्रिक्ट की मसाजिद में शिफ्ट बाई शिफ्ट नमाज़ें होती रहीं और पूरे पुंछ के अंदर जो है, पूरे मुल्क के अंदर जो है, आज के इस मुक़द्दस दिन में, आज के इस मुक़द्दस त्यौहार के मौका पर मुल्क की अमन शांति भाईचारगी के लिए दुआएं की गई कि रब ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन सलामती और भाईचारगी कायम रखे। और इस मौका पर मैं अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को मरकज़ी जामा मस्जिद पुंछ की तरफ से और तमाम अहले इस्लाम की तरफ से जो है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि रब ताला इस मुक़द्दस दिन के तुफ़ैल हमारे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया में अमन चैन सलामती अता फ़रमाए और पूरे मुल्क को जो है अमन और शांति का गहवारा बनाए। तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से एक बार फिर ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। आज इस दुहा के मौका पे मैं अपने तमाम भारत के मुसलमानों को और पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ख़ुसूसी तौर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज इस मौका पे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो गए थे, मगर अल्लाह को खाली आजमाइश लेनी थी। उस दिन से अपने पैगंबर का वो असूल उनको इतना पसंद आ गया कि क़यामत तक सभी लोग कुर्बानी देते हैं। हमें आपस में, ये हमारे पुंछ के लोगों के लिए मुबारक बात है कि इसी महीने में यात्रा भी निकली है। बारिश तूफ़ान की वजह से कुछ मुसीबतें उनको आई है, अल्लाह उनकी मुसीबत दूर करे और उनको सुखी अपने घर पहुँचाए। तो यहाँ के हिंदू मुसलमान भाईचारे को अल्लाह कामयाब करे, जैसे कि ये आज तक हर त्यौहार में गैर मुस्लिम ने मुसलमानों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया सभी त्यौहार मिल के करते हैं। इस मौका पे मैं आप पुंछ के तमाम हज़रात को ईद मुबारक देता हूँ। मैं सबसे पहले आज के इस मुबारक मौका पर तमाम अहलियान वतन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ बरादरान वतन को ये मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जो एक हमारी गुज़श्ता रवायत रही है और मुसलसल चली आ रही है कि हम आपसी भाईचारा, हमदर्दी, मोहब्बत, अख़ुवत को हाथ से जाने नहीं देते और जितने भी हमारे त्यौहार हों, जिस मर्ज़ी मज़हब के हों, हम मिलजुल कर मनाते हैं। और उसी का एक मुज़ाहिरा आप यहाँ पुंछ में भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में खड़े हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और ईद का त्यौहार मना रहे हैं। शुक्रिया। जैसे कि ज़िला पुंछ का रिवायत है, हर त्यौहार को पूरे जो डिफरेंट सेगमेंट के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाते हैं। उसी तरीके से आज का जो मुक़द्दस त्यौहार है ईद उल अज़हा का, सब लोग मिलकर मना रहे हैं। और इसमें चूँकि मौसम की वजह से कोई खलल पड़ा, लेकिन पुलिस के पुख्ता सिक्योरिटी के बंदोबस्त है। हर मास्क में हर जगह का, जहाँ पर जो जगह आइडेंटिफाई की गई थी नमाज के लिए, और पुंछ के अलावा मंडी, सोनकोट और मेंढर में भी पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसमें मेजॉरिटी जगह पर नमाज अभी हो गई है, कुछ जगह पेंडिंग है। मेरी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से और JNK पुलिस की तरफ से सब लोगों को ईद उल अज़हा का मुबारक है। मेरा लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सिक्योरिटी अमले के साथ ताउन करें, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है उनका ताउन करें, ताकि आगे जब नमाज़ पढ़ें तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे एम्बुलेंस है, चाहे फायर ब्रिगेड है, उनकी मूवमेंट डिस्टर्ब ना हो और त्यौहार को हम मिलजुल के मनाएं। जैसे ये त्यौहार खुशियाँ लेकर आया है, अगले साल भी खुशियाँ लेकर आए। एक बार दोबारा मैं आपकी वसादत से पूरे पुंछ को और पूरे देश को ईद की मुबारकबाद देता हूँ।
मैं पूरी मुल्क और पूरी रियासत के अवाम को आज के इस बड़े दिन पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का जो एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की थी, हज़ारों सालों से उसको याद किया जाता है और किया जाता रहेगा। ये कुर्बानी है इंसान के तई, इंसानियत के तई, और इस दुनिया में इंसान को भेजा गया है। अल्लामा इकबाल ने ये कंसेप्ट दिया था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो आज हमें ये दिन याद करवाता है कि हमने इस दुनिया में बहुत कम अरसे रहना है। इस दुनिया को छोड़ देना ये मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में जितना हमसे हो सके हम एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें अमन हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो। और फिर हमारे मुल्क में, जहाँ मैं आपसे अमीन साहब पहले भी कहता रहा हूँ, हज़ारों तहसीबों का गहवारा और पूरी दुनिया में जिसकी मिसाल दूसरी नहीं हो सकती है, तो इस मुल्क को जितना मोहब्बत हम देंगे, जितना इत्तेहाद इत्तेफाक से चलेंगे, ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। और ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहाँ पे नफ़रतों की कोई गुंजाइश ना हो, तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। अगर इस मुल्क का कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ नफ़रतें हैं। अगर हम अंदर से मुत्तहिद होंगे, कंधे से कंधा जुड़ा हुआ मिलेगा हमारा, जैसे 1947 से पहले था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंधे से कंधा मिला के अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया था। इस वक्त भी उसकी ज़रूरत है। जब हमारा कंधे से कंधा मिला होगा तो बाहर की किसी ताकत को यहाँ पे असरअंदाज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम नफ़रतों को अब ख़त्म कर दें। यहाँ पे किसी को किसी से कोई नुकसान नहीं है। आप पिछले 75 साल की ये तारीख़ को देखें तो मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत से ये देश आगे बढ़ सकता है और ये देश आगे बढ़कर एक सुपर पावर बन सकता है। और नफ़रतों से इस देश को बहुत ख़तरा है। आइए आज के दिन हम वादा करें कि हम इत्तेहाद व इत्तेफाक, मजहबी रवादारी, आपसी भाईचारे, एक दूसरे की इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। यही एक इंसान का नस्ब लैन है जी कि ईद सिखलाती है दरसे इत्तेहाद और इत्तेहाद कौम व मिल्लत ज़िंदाबाद। तो कौम व मिल्लत ज़िंदाबाद। ख़ित्ता पीर पंचाल की अगर हम बात करें, आज पूरे हिंदुस्तान में हालात जो हैं वो इतने खुशगवार नहीं हैं, लेकिन अगर आप ख़ित्ता पीर पंचाल पुंछ राजौरी की बात करें तो हम लोगों ने उन परंपराओं को, उन रवायात को, उन ट्रेडिशंस को आज भी ज़िंदा रखा है और हस्बे मामूल बग़ैर दिल में कोई नफ़रत या कदूरत लिए आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौका पर अपने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देने के लिए बड़ी तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई यहाँ पर सारे इकट्ठे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान हो रहा है। और यही हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है जिसको आज की तारीख़ में कुछ लोग नुकसान पहुँचाने की भरसक जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमें ऐसी ताकतों से ख़बरदार भी रहना है और हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारे को बरकरार रखना है। ख़ास तौर पर सरहदी ज़िला पुंछ हद मुतारका के ऐन करीब हम 75 साल से सरहद के उस पार से अपने पड़ोसी की साजिशों का, उसकी दुश्मनियों का और उसकी रेशा दवानियों का सामना कर रहे हैं। और आज एक दिन फिर हम ईद कुर्बानी के दिन ये अहद करते हैं कि हम इन परंपराओं को कायम व दायम रखेंगे और समाज के शरारती अनासर को उसकी शरारतों के लिए, उसकी मुनाफरत के लिए मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा है। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को, ख़ुसूस तौर पर पुंछ को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 3 साल से जब कोविड-19 शुरू हुआ है तो उसमें पाबंदियाँ लगी हुई थी, ईद की नमाज ईदगाह में नहीं हो सकी थी। तो इस बार हालात ठीक थे लेकिन बारिश की वजह से ईदगाह में नमाज नहीं हुई। तमाम मसाजिद में नमाज अपने वक़्त के मुताबिक हुई है। तो उस सिलसिले में हम सिर्फ यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक रखें। बारिशों का सिलसिला चल रहा है, यहाँ पे सैलाब वगैरह भी आते हैं, उससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसके भी कहते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि ईदगाह में इस बार नमाज नहीं हो सकी, बारिश की वजह से ईदगाह गीली हो चुकी थी। हर मस्जिद में ईदगाह मस्जिद में नमाज हुई, जाम मस्जिद में नमाज हुई, एक दो दो शिफ्टें हर जगह मस्जिद में नमाज हुई। तो जैसे अल्लाह की मर्ज़ी है, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हालात ठीक रखे, मुल्क के हालात रखे, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक रखे। तो एक बार फिर मैं तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारक पेश करता हूँ। मैं आज ईद उल अज़हा के इस नेक दिन पे
तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को अमूमी तौर पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़ुसूसी तौर पर, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज ईद उल ज़ुहा, ये कुर्बानी का दिन जो मनाया जा रहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत जो है वो अदा की जा रही है, तो ये एक खुशी का मौका है। ये एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनके लखते जिगर थे, ये माँ बाप बेटे में एक अल्लाह ताला ने कुर्बानी एक इम्तिहान लेना चाहा, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुर्बानी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पूरी तरह पूरी उतरे और अल्लाह ताला ने खुश होकर ये जो है वाजिब करार दिया गया क़यामत तक, जब तक ये दुनिया कायम है। तो ये देखिए आज के दिन आज भी वहाँ पे कुर्बानी हो रही है, तो यहाँ दुनिया में हर जगह कुर्बानी हो रही है, तो ये एक जज्बा पैदा करता है अखुवत का, भाईचारे का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, एक दूसरे के रिश्तेदारों को कुर्बानी देने का, किस तरीके से एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए, महल्ले में पड़ोसी की इज़्ज़त की जाए। तो आज खुशी के मौके पे ये एक बड़ा अच्छा मौका मिला है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में बड़े अमन से ये ईद उल ज़ुहा मनाई गई है और ये कुर्बानी का जज्बा जो है ये मुल्की तौर पर भी मुल्क को जज्बा होता है। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ये अरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है। जब हम नबी की बात करें तो उसमें नबी की बात जो है जहाँ मुसलमान होगा वो अपने मुल्क की, अपने देश की, अपनी इज़्ज़त करता है, उसका एहतराम करता है। तो ये समझता हूँ कि हज़रत जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लाह आलमीन मान के आए थे, उनके आगे ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत जो कायम की जा रही है या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कायम की जा रही है, ये एक दिशा, एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को, जहाँ जहाँ भी लोग हैं कि किस तरीके से कुर्बानी दी जाए, किस तरह से जज्बा दिया जाए, किस तरह से भाईचारा रखा जाए, अमन रखा जाए। और मैं यहाँ पे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को भी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी आज के मौके पे, क्योंकि ये खुशी का दिन है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, एसपी साहब ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया 2-2.5 महीने से, जब से ये त्यौहार चल रहे हैं। और ईद उल ज़ुहा के हवाले से भी उन्होंने एक मीटिंग करी थी और यहाँ के जम्मू कश्मीर के IGP आए, DGP साहब ने आना था, DC साहब, SP साहब ने लाए, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका देखने को मिला। और ठीक कुछ दिन के बाद यहाँ पे यात्रा चलने जा रही है, यहाँ से बड़ा अमरनाथ जाएगी। तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आज के इस मौके पे, तमाम दुनिया भर के इमाम को इंसानियत का जज्बा पैदा करें और जहाँ जहाँ भी जो भी त्यौहार हो मिलजुल के मनाएँ और नेशनल डे हो वो बनाएं, देश की एकता के लिए इकट्ठे हो जाएं, भाईचारा रखें, इत्तेफाक रखें और ऐसी कोई नफरत की बात ना करें जिससे यहाँ पे कोई हालात ख़राब होने का खदशा हो। तो मैं दोबारा फिर आप मीडिया हजरात का, अमीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी बातें लेके बाहर जाती हैं। तो यही एक पैगाम जाता है अमन का, शांति का, सच्चाई का, भाईचारे का। तो आज के मौके पे आपका भी शुक्रिया और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया, आवाम का भी शुक्रिया कि उन्होंने मिलजुल के यहाँ पे नमाज अदा की। और बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जगह जगह मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे हैं, मस्जिद में अदा कर रहे हैं, हर मकतब फ़िक्र के लोग जो है नमाज़ अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ईद उल ज़ुहा की नमाज मरकज़ी ईदगाह पुंछ में अदा की गई और यहाँ पर तमाम अहले इस्लाम को मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगा और ख़ुसूसी तौर में मैं ज़िला इंतज़ामिया का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ और बिलखसूस मैं पुलिस डिपार्टमेंट का कि उन्होंने इस वक्त हर जगह, हर चौक में वक्त की हालात को देख कर के तमाम लॉ एंड आर्डर को मेंटेन रखा है। और मैं अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और बिलखसूस पुंछ की आवाम को, जो इस वक्त हम कहीं 2-3 साल के बाद आज ईद उल अज़हा की नमाज जो है मरकज़ी जामिया इस मरकज़ी ईदगाह के अंदर अदा की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक ताला इस दिन की वसालत से तमाम रोए ज़मीन के अंदर जितने भी मुसीबतें हैं उनको अल्लाह ताला हम उनसे नजात दे। देखो, आज जो ईद उल अज़हा का जो त्यौहार पुंछ से मनाया जा रहा है, मैं सब अहले मुसलमान को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जिन्होंने एक भाईचारे को कायम रखा। ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि हर वक्त के मुताबिक जो भी त्यौहार हो रहा है पुंछ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ एक हिंदू मुस्लिम सिख का मिलजुल के बनाया करते हैं। जिस तरह आप जी ने सवाल पूछा कि पुंछ ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा आ रही है, पुंछ ਦੇ ਵਿੱਚ होर ऐसे अमरनाथ, बाबा अमरनाथ, बुढ़ा अमरनाथ के प्रोग्राम होर साढ़े गुरपुरब होए, सारिਆਂ ਦੇ मिलजुल पर आज देखने में आ रहा कि जो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजी जाके खुदा को याद कर रहे हैं, उस पता चल रहा है कि भाई एक
ਪੁੰਛ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ बेहतरीन तरीके नाल अच्छा ही तरीके नाल काम करता। उस दे भी देखा सब साफ सफाई का भी बड़ा अच्छा तरीका किया गया। मैं आपकी मसाजिद से मैं तमाम अहले मुसलमान को मुबारकबाद देता हूँ इस ईद उज़ा पर जिन्होंने लोगों ने इस चीज़ को समझ के बनाया कि बाकी ऐसे हर भाईचारा जो हर त्यौहार भाईचारा करने की कोशिश करा। मेरी ये बेनती है कि जिन्हें भी त्यौहार आने चाहिए असं सारे मिलजुल के मनावा ताकि जो बाहरलियां अफवाहां वन जो बाहरले लोग मुल्क की कोई साढ़े को रिमर आ रही उन्होंने असं दूर दरकिनार किया जाए। इन्नियां आपकी खिदमत का शुक्रिया। सबसे पहले मैं ईद उल अज़हा की इस कुर्बानी की याद में मैं सभी मुस्लिम भाइयों को सभी देशवासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और रही भाईचारे की बात, आज का जो दिन है ये भाईचारा हमें विरासत में मिला है। आज देखिए किसी भी धर्म का यहाँ पे कोई भी त्यौहार हो, चाहे दीपावली हो, ईद हो, गुरपुर हो, हम यहाँ पुंछ में खास तौर हमारा पुंछ का एक रिवायत है कि हम यहाँ सब मिलजुल करके त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। यही हमारी एक पहचान है, यही हमारी एक शान है और यही हमारी एक ताकत है जो कि देश भर के बीच जो है जब सोशल मीडिया पर जाती है तो लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी के बीच भी हमारा जो पुंछ का भाईचारा है ये पूरे प्रदेश में जाता है। मैं एक बार आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहाँ पर भी जहाँ सुरक्षा के कवच लगाए गए थे और नमाज अदा करने के लिए उन्होंने बहुत पुख्ता इंतजाम किए थे। मैं SSP साहब का और डी साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई भी त्यौहार हो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी बंदोबस्त होना चाहिए, जैसे कि आज है इससे पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। और मेरी नौजवानों से ये अपील है कि हमें सबको मिलजुल करके एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। किसी और स्टेट में क्या हो रहा है उसको लेकर हमें अपनी स्टेट के बीच खासतौर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बीच जो है हम आपस भाईचारे के बीच जो है कोई ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। हमने भाईचारे को बढ़ाना है क्योंकि ये भाईचारा हमारे बुजुर्गों की देन है, हमें उसको आगे चलाना है। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर अपनी समाज सेवा सोसाइटी पुंछ की तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को मैं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।